बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन में पड़ी एक लाश और उसकी चादर से खेलता हुआ एक बच्चा, जिनको ये नहीं पता कि उसकी मां मर चुकी है। इस वीडियो को वायरल करने का क्रेडिट यूथ कांग्रेस ले रहा है। तो हम जानेंगे यूथ कांग्रेस के सचिव से कि उन्होंने अब तक क्या मदद किया। परिवार को अपनी पार्टी की तरफ से क्या सहयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं तौकीर आलम भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ और जिस दिन खबर हमको मिली उसी दिन हम लोग आए और आने के बाद मेरी टीम आके तुरंत जो हो पाया उसी वक्त हम लोग सहायता किए। 2-3 हज़ार रुपया खाने के लिए और तमाम चीज़ें। वीडियो इसका दुनिया भर में वायरल हो गया था और इसी वजह से ही शायद आज सब जान भी रहे हैं। बहुत ही विचलित करने वाले वो दृश्य, वो तस्वीर हम सब के सामने है और ये रहमत और अरमान दो जिन्होंने अपने माँ को खोया है, उस माँ को खोने से सरकार की जहाँ एक तरफ पोल खुल रही है कि सरकार तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, ट्रेन में खाने पीने की सुविधा और ट्रेन की सुविधा, वो तमाम दावे उनके खोखले साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ जो इस पीड़ादायक समय में वक्त में युवा कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने दूसरे दिन हम लोग 30,000 रुपया उनको राशि देने का काम किया। साथ ही साथ मैं उसी दिन से कैक फाउंडेशन हमारे संपर्क में थे, मैं लगातार कम्युनिकेशन कर रहा था कि एक बड़ी मदद मिले। इसी बीच जो बिहार के तेजस्वी यादव जी हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी 5 लाख रुपए का एफडी करने का काम किया, उसको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि वो एफडी हो गया, 10 साल बाद उनको उनका लाभ मिलेगा, मैं चाह रहा था कि इस परिवार को तुरंत कोई लाभ मिले। मैं लगातार कई संगठन के जो फाउंडेशन के संपर्क में था और उनसे कम्युनिकेशन मेल के माध्यम से कर रहा था और साथ ही साथ पार्टी के आला लीडर भी हमारा इसमें काफ़ी सहयोग किया, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा काफ़ी सहयोग किया। उस वजह से मीर फाउंडेशन से फाइनली बात हुई और उन्होंने कल 2 लाख रुपये का उसमें निफ्ट के माध्यम से उनके अकाउंट में, जो बोका मीर जो इनके नाना है, इसके अकाउंट में कल शाम में खबर आई कि 2 लाख रुपये का इनके इसमें भेज दिया। मेरे पास मेल भी आया, तो फिर मैंने इनको जानकारी दी, इनसे बात भी कराई और जगह से, और ये कहीं ना कहीं पार्टी का भी हमारा सहयोग है, ये कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश ये है कि ये 2 बच्चे जो कहीं ना कहीं अनाथ हो गए हैं, कहीं ना कहीं अपने जो फादर को पहले ही खो चुके थे, फादर इनका पहले 1-1.5 साल पहले ही छोड़ के जा चुके थे, उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई, उनकी माँ का भी देहांत हो गया, इंतकाल हो गया और बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से हुआ। उसको लेके जो दुनिया भर में कहीं ना कहीं पीड़ा है, कोरोना है, और उसको लेके जो लोग मदद कर रहे हैं, मैं सभी का स्वागत भी करता हूं। साथ ही साथ मैंने सवाल भी किए थे सरकार के कि आज तक इनका घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना से क्यों नहीं बना था, तो ये सरकारी ज़मीन थी, ज़मीन 3 डिसमिल क्यों अलाट नहीं हुआ था। डीडी साहब से मैंने बात किया था। कल मुझे खुशी हुई कि सरकार भी बहुत देर से ही सही सरकार इसमें जागा और कल ज़मीन भी इनके नाम अलॉट हुआ और आवास का भी इनका बनने का प्लस और भी कुछ राशि 20,000 रुपये की राशि भी इनको दी गई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से हो, उसको लेके भी अलग अलग और भी फाउंडेशन बात कर रहे हैं। तो जब तक कोई सटीक ना हो, जिम्मेदारी है हम लोगों पे, यकीनन दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो। लगता है इनकी मौत भूख से हुई है? बिल्कुल लगता नहीं, बल्कि मौत इनकी भूख से ही हुई है, भूख से ही हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि इनके इंतकाल के बाद जो इनका बच्चा कहीं ना कहीं उनका चादर लेके उनको उठाने की कोशिश कर रहा था, उनको जगाने का, उनका खेलने का, जो एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है, उनकी कोशिश कर रहा था, वो दृश्य सबके सामने आया। तो वो उससे पहले 2 घंटा पहले पता चला कि इंतकाल हुआ। सरकार वहाँ पे जो उनके परिजन आ रहे थे वो खबर भी दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म में उस ढंग की सुविधा नहीं हुई, उनको ज़मीन पर उनको लाश को रखना पड़ा। और फिर जो विचलित करने वाली वीडियो आपके सबके सामने है। सवाल ये है कि बिल्कुल जो उनके साथ जो भी आए थे सबको पता है कि वो ये जो मौत हुई है ये भूख से हुई है। कितने जाने कहीं ना कहीं जो सरकार की विफलता है वो साफ एक वीडियो ने ही सरकार की तमाम पोल खोल के रख दिया है।
वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे के अधिकारी ने कहा जो रेलवे की लापरवाही के कारण उनकी मौत नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रेलवे की लापरवाही, रेलवे की बड़ी जिम्मेदारी, पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी है कि जो जिनको रेलवे में बैठाते हैं उनको वहां तक सुरक्षित उनको खाना के साथ पहुंचाया जाए। लेकिन ये करने में जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो बिल्कुल नाकाम रही है। और शुरू दिन से ही जब ये पैसे ले रहे थे मजदूरों से, पता नहीं कितने लोगों ने उसी वक्त वो आ नहीं पाए पैसे के चलते। कांग्रेस पार्टी ने शुरू दिन से इनिशिएटिव लिया कि नहीं, फ्री में जाना चाहिए मजदूरों को ऐसे मौके पे। तो हमने इनिशिएटिव लिया, तो फिर धीरे धीरे और सरकारें जो हमारी पार्टी ने खुद उसको इनिशिएटिव लिया। तो जो रेलवे कह रही है वो सरासर झूठ कह रही है। रेलवे को बिल्कुल रेलवे की जिम्मेदारी है। आखिर जब एक लावारिस लाश वहाँ वो तमाम चीज़ें हुई तो रेलवे ने इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, इनका कागज़ पत्तर क्यों नहीं बनवाया? आपको पता होना चाहिए कि आज भी इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज़ इनके मृत्यु को लेकर के, इनके पोस्टमार्टम को लेकर कोई भी कागज़ नहीं है। तो ये लापरवाही सरकार की है, जो सरकार को जवाबदेही इसको लेना चाहिए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन कल रकम के रूप में और चेक भी देके गई है, लेकिन जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं हो तो हो सकता है इसके साथ दिक्कत भी होगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं शुरू दिन से, जब मैं पहले दिन आया था, सबसे पहले मैं ही पहुंचा था, उसी दिन मैंने सवाल किया था कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी कि इतनी जल्दबाजी में इनके कफन दफन वहां लाने के बाद ही की गई। यकीनन जो चीज़ें, प्रक्रिया है, कागज़ी प्रक्रिया, वो कम से कम पूरी होनी चाहिए थी। कोई कागज़ नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को हम लोग पूरा करेंगे। उसमें जो बाधाएं हैं उसको बाधा होने नहीं देंगे। मैंने ही कहीं ना कहीं डीडीसी साहिबा से बात किया था कि उनका घर होना चाहिए, उनको जो लाभ मिलना चाहिए। मैंने ज़िला परिषद के एक दिन अनौपचारिक बैठक के बाद मैंने उनसे डिस्कशन किया था। उसके दूसरे दिन ही पता चला कि ज़मीन नापी की गई और फिर उनको ज़मीन का जो है अभी कल ही और डीएम साहब ने उसको रुपया भी दिया है। तो जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सरकारी तौर पे आज विफल होते हुए दिख रही है। फिर भी मैं देर से ही सही सरकार जगी है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जगे हैं। लेकिन इनका पूरा जो मुआवजा है ख़ास करके उसको उनको देना चाहिए। जो 4.5 लाख रुपए का जो मुआवजा मिलता है आपदा का, उसको जल्द से जल्द इनके अकाउंट में, इनके परिजन के अकाउंट में मिलना चाहिए।